अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ मिसबा सुहेल। और आज हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। हम 10th क्लास की बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने जो है वो जो डिस्कस करना है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले हम जो है वो थोड़ा लंग्स का जो है वो इंट्रोडक्शन कर लें कि लंग्स जो है वो क्या हैं। ठीक है, पहले हम जो है वो लंग्स को देखते हैं। ठीक है, तो हमने अपने जो है वो जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो है वो सारा इसका वो पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो इनके हमारे लंग्स में गैसेस जो हैं वो किस तरह से जो है वो एक्सचेंज होती हैं, कि कौन सी गैस जो है वो हम किसके थ्रू जो है वो बॉडी में इंटर करते हैं, फिर वो कौन कौन से पार्ट से गुजर कर जो है वो लंग्स तक जो है वो जाती है। फिर लंग्स में आगे एल्वियोलाई जो होते हैं, एल्वियोलाई में गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ कर जाती है, और जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है वो जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। यानी कि एल्वियोलाई जो है वो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद जो होते हैं, इनसे यहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, यानी कि एल्वियोलाई ही वो प्लेस होती है जहाँ पे ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, तो जो लंग्स होते हैं, हमने लंग्स की डायग्राम भी जो है वो लास्ट बनाई थी कि लंग्स जो है वो किस तरह से होते हैं। जैसे कि ये आ जाता है, हमने यहाँ पे देखा था कि ये आ जाती ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया आगे जाके जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर नेक्स्ट फर्दर जो है वो ये छोटी छोटी ब्रांचीज में भी जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हमने एयर पैसेज वे जो है वो पीछे हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने मेरा जो है वो लास्ट वाला लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जो है वो लेक्चर देखें, ताकि आपको जो ये आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे इसकी इजीली जो है वो आपको समझ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा, ताकि आपको जो मैं है वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सबसे पहले जो है मिल सके। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद जो है वो जैसे ही ये लंग्स में इंटर होता है ट्रेकिया, तो फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और 2 पार्ट्स में इसको पहले हमने कहा था ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये आ जाते हैं ब्रोनकाई। ब्रोनकाई के आगे जब ये फर्दर डिवाइड हो जाता है तो ये बारीक बारीक सी जो ब्रांचीज हैं इनको हमने बोला कि ये क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। फिर हमने कहा कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ इसकी टिप के ऊपर यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट, यानी कि यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट होती हैं। ठीक है, और जो एल्वियोलर डक्ट होती है वो आगे यानी कि पाउचेस का एक क्लस्टर होता है उसके अंदर ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो बड़ा करके देखें तो ये एल्वियोलर डक्ट आ जाती है। एल्वियोलर डक्ट में ये जो है वो पाउचेस का एक क्लस्टर होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। समझ आ गई इस चीज की, इसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। तो फिर अब हम यहाँ पे जो हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो एक तरफ वाले जो एल्वियोलाई, यानी कि यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स की टिप्स के ऊपर सारी क्या हैं, एल्वियोलाई मौजूद हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी एल्वियोलाई जो होती है, यानी कि एक साइड वाली एल्वियोलाई जो होंगी वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के पूरा एक जो है वो लंग्स जो है यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। फिर हम कहते हैं कि जो लंग्स होते हैं, यानी हमने क्या कहा कि जो एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है, एक साइड वाली वो मिलती हैं और जो है वो लंग्स जो है वो बन जाता है। ठीक है, और फिर लंग्स जो है वो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बच्चे हम देखते हैं कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन लंग्स जो हैं वो भी हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि लंग्स का जो है वो एक पेयर होता है। ठीक है, लंग्स का एक
पेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। और हमारी जो चेस्ट वाल होती है ना बच्चे, चेस्ट वाल इस लंग्स को जो है वो कवर करती है, ठीक है। चेस्ट वाल, ये हमारी जो चेस्ट वाल है ये क्या करती है, ये लंग्स को कवर करके रखती है, ठीक है, इसको कवर किया होता है। लेकिन आपको पता है कि जो चेस्ट वाल होती है ये कैसे बनी होती है? चेस्ट वाल आपको पता है कि रिब्स से बनती है, लेकिन रिब्स जो है वो यहाँ पे रिब्स के कितने पेयर्स होंगे? यहाँ पे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है। 12 पेयर जो हैं रिब्स के वो मिलते हैं और जो है वो चेस्ट वाल बनती है, ठीक है। और चेस्ट वाल जो है वो क्या है, यानी कि लंग्स की बाहर वाली साइड पे है, यानी कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। और लंग्स कहाँ पे है? हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, यानी कि हमारे जो यानी कि बेली के ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि उसके अंदर जो है वो कैविटी में जो ये जो है लंग्स हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। और लंग्स कैसे बनते हैं? यानी कि एक साइड वाली जो एल्विलाई होती हैं वो सारी की सारी मिलके जो है वो एक लंग्स जो है वो उसको हम कहते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि जो चेस्ट वाल होती है इसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है। रिब्स के कितने पेयर्स होंगे? 12 पेयर्स। फिर हम कहते हैं कि ये जो 12 रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, यानी कि रिब्स जो है वो हमारे मसल्स के साथ भी तो अटैच है ना। यानी कि जब हम जो है वो सांस लेते हैं या सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी जो चेस्ट है यानी कि जो रिब्स के जो मसल्स हैं ये मूव करते हैं, यानी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। यानी कि ये जो मूवमेंट होती है ये इनमें किस वजह से होती है? मसल्स की वजह से, ठीक है। और हम यहाँ पे कहेंगे कि जो रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उन मसल्स को क्या कहा जाता है? इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। समझ आ गई इस चीज की? यानी कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स का जो एक पेयर है उसको हमारी चेस्ट वाल ने जो है वो कवर किया होता है। चेस्ट वाल जो है वो किस चीज से बनी हुई है? इसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। और फिर जो रिब्स जो है मसल्स के साथ जो है वो अटैच होती है, और जो जिस मसल्स के साथ अटैच होती है उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की लोअर साइड पे ना एक यानी कि थिक जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या चीज होती है? एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो यानी कि ये मसल्स का जो है वो एक स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन ये थिक होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को डायाफ्राम, ठीक है। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। समझ आ गई इस चीज की? यानी कि हमारे जो है ना वो लंग्स के नीचे वाली साइड पे जो है वो एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम, ठीक है। समझ आ गई? इसको क्या कहेंगे? डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम है ये कहाँ पे होता है? यानी कि बिलो द लंग्स। कहाँ पे होगा? लंग्स के नीचे वाली साइड पे। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे हम ये कहते हैं कि लंग्स का जो पेयर होता है, आपको पता है कि लंग्स कितनी यानी कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेयर्स की फॉर्म में। यानी कि लंग्स जो है वो 2 है, एक लेफ्ट साइड पे और एक लंग जो है वो राइट साइड पे। समझ आ गई इस चीज की? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड वाला जो लंग है ना उसमें 2 लूब्स होती हैं और वो थोड़ा सा जो है वो छोटा भी होता है एज अ राइट लंग की, जो राइट लंग से, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला लंग है, ठीक है, लेफ्ट साइडेड लंग हैज 2 लूब। यानी कि इसमें कितनी लूब्स होती हैं? इसकी जो है वो 2 लूब्स होती हैं, ठीक है। हैज 2 लूब्स। समझ आ गई? और ये क्या है? थोड़ा सा जो है वो छोटा है, यानी कि स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है। किससे छोटा है? जो राइट साइड वाला जो लंग है उससे। समझ आ गई इस चीज की? यानी कि जो लेफ्ट साइड लंग है इसमें 2 लूब्स होती हैं और ये थोड़ा सा जो है वो छोटा भी होता है एज अ राइट साइड लंग से, ठीक है।
तो इसमें हम कहते हैं कि जो राइट साइड का जो लंग है बच्चे, इसमें कितनी लूब्स होती हैं? हैज 3 लूब्स। ठीक है, इसमें 3 लूब्स होती हैं। समझ आ गई इस चीज की। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि जो हमारा लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड वेसल जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल। लेकिन ये ब्लड वेसल जो है वो हमारे जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कहाँ से आई, ये कौन सी होती हैं? जो हमने अपना लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, उसमें हमने जो है वो लंग्स में देखा था कि पहले ट्रेकिया है, फिर जो है वो ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंकाई बन जाते हैं, तो ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि जो हमारी जो एल्व्यूलाई होती हैं, एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द जो है वो एक जो है वो कैपिलरीज का जो है वो क्लस्टर होता है, जो कि हमारे किस चीज़ के इर्द गिर्द मौजूद होता है? एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द। ठीक है, और वो कैपिलरीज कौन सी थी? वो कैपिलरीज पल्मोनरी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी का आपको पता है कि वो वाली आर्टरी होती है जो कि हमारे जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग की तरफ लेके आती है। ठीक है, और पल्मोनरी वेन कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन वो वेन है जो कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोबारा जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की? तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती है ना, इनकी जो ब्रांचीज हैं उन्हीं को हम, वही सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि लंग्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं क्या? वो दरअसल जो है वो ब्रांचीज होती हैं। किस चीज़ की ब्रांचीज हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है, फिर बच्चे हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि जो लंग्स हैं ना, जो यानी कि दोनों साइडेड वाले जो लंग हैं वो उनके बाहर वाली साइड पे एक जो है वो मेम्ब्रेन होती है, बल्कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। यानी कि ईच लंग इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि लंग्स के जो है वो लंग्स के बाहर वाली साइड पे कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहेंगे? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई इस चीज की? और बच्चे जो इनर वाली साइड पे है उसको हम क्या कहेंगे? इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई इस चीज की? यानी कि जो हमारा जो लंग्स हैं उसके गिर्द कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, जो फर्स्ट वन है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन, और सेकंड वन को हम क्या बोलते हैं? इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई इस चीज़ की? फिर बच्चे हम ये जैसे यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बना के देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ठीक है, ये एक साइड वाला जो है वो लंग है। ठीक है बच्चे, यहाँ से अगर हम इसका एक टिश्यू जो है वो कट करें, ठीक है, इस टिश्यू को कट करके हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये आ जाएगा लंग टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? लंग टिश्यू। और बच्चे इसकी ये आ जाएगी यहाँ पे आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई? इसको हम क्या कहेंगे? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बच्चे ये वाली जो है इसको हम क्या कहेंगे? इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? इनर प्लोरल मेम्ब्रेन।
समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि हमने एक टिश्यू का जो है पार्ट है वो यहाँ से कट किया, इसको हमने जो है वो इनके लार्ज करके देख रहे हैं कि इसमें है क्या। तो ये टिश्यू का एक जो है वो पार्ट है, ठीक है। ये सारा टिश्यू है जिसके अंदर एल्व्यूलाई सारे कुछ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसकी जो है वो इनर वाली मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई इस चीज़ की। और बच्चे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इनर प्लोरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन के ये दरमियान वाले पार्ट में जो स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद होता है, फ्लूइड। समझ आ गई इस चीज़ की। यहाँ पे जो फ्लूइड है हम कहते हैं कि जो फ्लूइड है ये कहाँ पे है, बिटवीन आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। समझ आ गई इस चीज की। यानी कि जो इनर प्लोरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है, फ्लूइड होता है। और ये जो बच्चे जो हम कह रहे हैं कि ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करेगा यानी कि लंग्स को ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। यानी कि ये लंग को जो है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये यानी कि ल्यूब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जैसे ही जो लंग्स होता है वो जब एक्सपेंडिंग में यानी कि एक्सपेंडिंग और जो है वो जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा होता है लंग, तो उसके वो वहाँ पे जो है वो कोई किस्म की जो है वो उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो वहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है वो एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट काम करता है ये फ्लूइड। समझ आ गई। यानी कि एक्सपेंडिंग, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के दौरान जो है वो जो फ्लूइड होगा ये लंग को लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि जब उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर जो है वो रिलैक्स करना है, तो इस दौरान उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। तो फ्लूइड यहाँ पे एज अ लुब्रिकेंट एजेंट जो है वो काम करता है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये तो बच्चे था हमारा जो है वो हमने लंग्स का देखा कि लंग्स हैं क्या। तो यहाँ पे हम जो है वो ये वीडियो जो है वो वीडियो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसका देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, यानी कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाजमी चेक करिएगा, ठीक है। तो मैं आप जल्दी ही जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड जो है वो करूँगी, ठीक है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अभी ये जो है वो लंग्स का हमने जो इंट्रोडक्शन देखा, तो यही जो है वो लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो गया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन जो है इतना लेंथी हो गया, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।